औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, 20,000 रुपये से हीरा सील की फार्मिंग शुरू करें और माना हज़ारों कमाएं। बहुत आसान है, ये बड़ी आसानी के साथ आप ये कर सकते हैं। आज की ये मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कई मरतबा मुझसे पूछा कि कम से कम पैसों में कैसे असील फार्मिंग शुरू करें या फिर कम से कम पैसों में कैसे असील का बिज़नेस शुरू करें। दोस्तों, ये बड़ा आसान है, बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। वीडियो में मैं दो तरीक़ाकार आपको बताऊंगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को तसल्ली से आखिर तक देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज आपको मेरी बात समझ आ गई तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। ठीक है, अगर आपके पास 20 से 25,000 रुपये मौजूद हैं तो आप बड़ी आसानी से हीरा सील की फार्मिंग शुरू कर सकते हैं और इसका बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं और माना 15 से 20,000 रुपया कमा सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप इस काम को और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और माना हज़ारों क्या लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों, करना आपने ये है कि आपने अपने इलाके में ऐसे शौकीन दोस्तों की निशानदेही करनी है जिनके पास टॉप क्वालिटी के हीरा बर्ड्स मौजूद हों और जो उनका बिज़नेस करते हों, इनके एग्स वगैरह सेल करते हों, इनके चूज़े वगैरह सेल करते हों। करना आपने ये है कि आपने हर मंथ उनसे एग्स ख़रीदने हैं। ठीक है, उन एग्स में से बच्चे निकलवाने हैं और वो बच्चे आपने सेल करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे अंडे ख़रीदने हैं और कैसे बच्चे निकलवाने हैं और ये कैसे सेल होंगे। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास 25,000 रुपये हैं तो आपने करना ये है कि आपने एक इंक्यूबेटर ख़रीद लाना है। ठीक है, इंक्यूबेटर ऐसा ख़रीदना है कि जो फुल ऑटो हो और डीसी हो। ठीक है, जो बैटरी के साथ चलता हो। ठीक है, बैटरी का आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आपको पता लाइट का बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने 10,000 रुपये का आपको बेहतरीन टॉप क्वालिटी का इंक्यूबेटर मिल जाएगा जो फुल ऑप्शन होगा, फुल ऑटोमेटिक होगा और जिसके साथ बैटरी वगैरह भी अटैच हो जाएगी और ये 100 अंडों का इंक्यूबेटर होगा। ठीक है, 10,000 आपके ये हो गए। 5,000 रुपये की आपको 5,000 से कम की रेंज में मिलेगी। चलें, 5,000 आप लगाएं। 5,000 रुपये की आपको जो छोटी बैटरी होती है वो बैटरी आपको मिल जाएगी जो उस इंक्यूबेटर को चला लेगी। ठीक है, आपके 15,000 हो गए और 10,000 के आपने अंडे ख़रीदने हैं। टॉप क्वालिटी के हीरा बर्ड्स के आपने अंडे ख़रीदने हैं। क्वालिटी पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपको मैंने इसलिए कहा है कि अपने इलाके में 3-4 शौकीन ऐसे ढूंढें जिनके पास टॉप क्वालिटी के हीरा बर्ड्स मौजूद हों। ठीक है, वो इसलिए कहा है कि आपको हर 20-25 दिन बाद उनसे अंडे चाहिए होंगे जिनसे आप ये बच्चे वगैरह निकलवाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अंडे आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, आप अपने इलाके में उन शौकीनों की निशानदेही करेंगे कि जिनके पास टॉप क्वालिटी के हीरा बर्ड्स मौजूद हों। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप फेसबुक से अंडे परचेज़ करें या बाहर किसी शहर से ऑनलाइन आप परचेज़ करें, OLX पे आप देखें। ठीक है, जो आप उसके घर से लेके आएंगे, किसी शौकीन के घर से लेके आएंगे, वो आपको टॉप क्वालिटी के एग्स देगा जो जिनका 95%, 100% तो खैर नहीं कह सकते, 95% या 90% आपको जिनका रिज़ल्ट मिले। ठीक है, बाहर से आपको ऑनलाइन कोई भी भेज देगा, वो उस चीज़ की गारंटी नहीं होगी, वो अंडा फर्टाइल होगा नहीं होगा, उसमें से बच्चे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी इसका कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आप ख़ुद जिस शौकीन को मिलेंगे उससे आप डील करेंगे, उससे आप, क्योंकि आप उसे पैसे भर के उससे एग्स ख़रीदेंगे। अगर मिसाल के तौर पे 450 रुपये का अंडा मिल रहा है तो आप 50 रुपये अगर उसको फालतू दे के भी अंडा ख़रीदते हैं, ऐसा अंडा ख़रीदेंगे जो टॉप क्वालिटी के हीरा असील बर्ड्स हों और जिनसे बेहतरीन बच्चे निकलें। ठीक है, जिनका 95%, 90% जिनका रिज़ल्ट हो। ठीक है, ऐसे आप अंडे ख़रीदें। उनको आप मिसाल के तौर पे आपने 15,000 रुपये इंक्यूबेटर और बैटरी पे लगा दिया, 10,000 रुपये आपके पास बच गए हैं। 10,000 रुपये के आप एग्स ख़रीद लाएँ, आपको 20 एग्स मिलेंगे। ठीक है, उन 20 एग्स में से आपके मिसाल के तौर पे 15 बच्चे निकल आते हैं। ठीक है,
हमारे इलाके में एक दिन का जो चूज़ा है वो 1500 रुपये का, हीरा का टॉप क्वालिटी का अगर बढ़ जाए तो उसका 1500 रुपये का बच्चा सेल हो जाता है। दोस्तों 20 अंडे आपने रखे हैं, 20 में से मिसाल के तौर पे आपके 15 बच्चे निकल आते हैं। 1500 ज़रब 15 करें तो ये 22,500 रुपया बनता है। ठीक है, 22,500 रुपये के आपके बच्चे सेल हो गए। 22,500 रुपये के आप फिर अंडे ख़रीद लाएँ। 22,500 रुपये के आपको 45 एग्स मिलेंगे। ठीक है, 45 में से मिसाल के तौर पे 40 बच्चे फिर निकल आते हैं। 40 ज़रब 1500 करें तो ये 60,000 रुपया बन जाता है। तो दोस्तों ये हिसाब लगाएंगे, ये हिसाब फिर कहाँ पे जाता है। आपका इंक्यूबेटर 100 अंडों वाला है तो आपने ये 100 अंडों वाला जो फिगर है इसको पूरा कर लेना है। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि मिसाल के तौर पे आपके 15 बच्चे निकले हैं, 15 में से 10 आप सेल कर दें, 5 आप अपने पास रख लें। ठीक है, तो इस तरह जब बार बार आप सेल करेंगे उनमें से कुछ ना कुछ बच्चे आप ख़ुद रख लें। वो एक टाइम होगा कि ये आपके पैर तैयार हो जाएंगे, आपको अंडों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंडे भी आपके पास अपने मौजूद होंगे जो आपकी मुर्गियाँ देंगी। ठीक है, एक मुर्गी के साथ एक मुर्गे के साथ 4 मुर्गियाँ, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगानी। ठीक है, ये क्योंकि असील मुर्गे इतना क्रॉस नहीं करते। 3 से 4 मुर्गियाँ एक मुर्गे के साथ लगा दें, इस तरह पैर बनाते जाएँ और ये अंडों वाली जो परेशानी है ये भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये सेल कैसे होंगे। ठीक है, ये भी बड़ा आसान है, सेल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा जहन रखते हैं और इस काम में अगर आप दिल लगा रहे हैं तो ये बड़ा आसान सा काम है। आप अपने दोस्तों को ये सेल कर सकते हैं। OLX बेहतरीन प्लेटफार्म है आपके पास। ठीक है, एक टाइम आएगा कि लोग आपको कहेंगे कि पेमेंट पकड़ें, हमारी एडवांस बुकिंग करें। ठीक है, आपके पास इतना काम हो जाएगा अगर आपके पास टॉप क्वालिटी के बर्ड्स हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे दोस्तों ये पैदा होता है कि बच्चे बचते नहीं हैं, मर जाते हैं। दोस्तों क्यों नहीं बचते? मिसाल के तौर पे आपके पास 15 बच्चे हैं, 15 से में से 10 बच्चे आपके कंफर्म बचते हैं। ठीक है, इनकी टाइम पे वैक्सीनेशन करें, इनकी केयर करें तो इनको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर आप इनकी मेडिसिन नहीं करेंगे, इनको वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करेंगे, इनकी केयर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है इन्होंने मरना ही है। इनकी खुराक का आपको नहीं पता होगा तो ज़ाहिर बात है बच्चों ने ज़ाया हो जाना है। दोस्तों उसकी भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, ये चलने टॉपिक नहीं है, वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और एक वीडियो आपको मैं मुकम्मल इनके बारे में बताऊंगा, इनकी वैक्सीनेशन, इनकी खुराक। ठीक है, 1 महीने से लेके 6 महीने के पट्ठे तक आपको सारी मालूमात इंशाल्लाह मैं फ़राहम करूंगा। दोस्तों शार्ट से लफ्ज़ों में मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपने ये कैसे करना है। आपने एक इंक्यूबेटर लेना है, 10,000 रुपये का आपका इंक्यूबेटर आ जाएगा। बैटरी आपने उसके साथ अटैच करनी है जो उसको चलाएगी। 5,000 रुपये की आपको बैटरी मिल जाएगी, न्यू बैटरी। ठीक है, इसकी आपने इंक्यूबेटर की और बैटरी की मालूमात आपने पहले से कर लेनी है कि कहाँ से ये बन रहा है, कहाँ से सस्ता मिल रहा है, इसके कैसे रेट हैं, इसका कौन सा इसमें सर्किट जो है इस्तेमाल हो रहा है। आपने वो सारी जिस जगह से आप लें ताकि अगर कल ये ख़राब भी हो, उनके जो पुर्जे हैं इस इंक्यूबेटर के या इसमें जो भी चीज़ यूज़ होती है वो उनके पास मौजूद हो, ये दोबारा रिपेयर भी हो जाए। ठीक है, आपने पूरी तसल्ली करके इंक्यूबेटर ढूंढना है, इंक्यूबेटर आपने ले लेना है और बैटरी ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने इलाके में से टॉप क्लास के जिनके पास बर्ड्स हैं वो बर्ड्स आपने ढूंढने हैं जो उनके अंडे वगैरह सेल करते हों। ठीक है, अगर आपको इस तरह नहीं मिल रहे, मुश्किल हो रही है, तो आप OLX पे अपने इलाके का उसमें देखेंगे, ईरा एक्स OLX पे आपके इलाके में किसके पास हैं। ठीक है, आप उनके पास जाएँ, उनके बर्ड्स देखें और उनसे बात करें, डील करें। ठीक है, 400 रुपये का, 450 रुपये का, 500 रुपये का टॉप क्वालिटी का हीरा बर्ड्स का जो है इसका एग्स मिल जाता है। ठीक है, ये इसका रेट है। और 1500 रुपये का एक दिन का बच्चा अगर टॉप क्वालिटी का बच्चा है तो वो सेल हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इनकी एज होती है, 1 मंथ के बच्चे का रेट और है, 2 ढाई 3 मंथ के बच्चे का रेट उससे ज़्यादा हो जाता है। आप जिस हिसाब से चाहें तो इनको सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक अगर जैसे बच्चा आपका निकलता है, एक दिन का बच्चा अगर आप सेल करते हैं तो 22-23 दिन में आपके बच्चे निकल आते हैं। ठीक है, 22 दिन के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, बच्चे आपके निकल आते हैं। 22 दिन के अंदर अंदर आपकी ठीक ठाक इसकी उसमें से आप कमा सकते हैं, बिज़नेस आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी सेल सेल कैसे होंगे आप थोड़ा सा ज़हन रखें। ठीक है, आप इसकी बुकिंग पहले से पकड़ें। OLX बेहतरीन प्लेटफार्म है आपके पास, आप इसको देख सकते हैं, इस पर कर सकते हैं, इसकी एडवांस बुकिंग आप कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप लोगों को 2 नंबर तरीके से काम करेंगे, अगर इस तरह करेंगे तो फिर वो कोई भी काम है वो चलता नहीं है। ठीक है, उसके बाद चूज़े बचते नहीं हैं दोस्तों।
ये बिल्कुल ना कहने वाली बात है। जिसको पता ही नहीं है, जो जो इस चीज़ को नहीं समझता, उनसे नहीं बचते, बकाया ये बचते हैं। ठीक है, इनका तरीक़ाकार है, सर्दियों में भी बचते हैं और गर्मियों में भी बचते हैं। इनकी जो खुराक है, खुराक का आपको पता होना चाहिए। इनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल करें तो इंशाल्लाह आपके चूजे चूज़े ज़ाया नहीं होंगे। दोस्तों, यही मेरी आज की वीडियो थी। कोशिश मैंने की है कि आसान से आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।